हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो चीज़ें जो आपकी वाइब्रेशन को लो करती हैं। यहाँ पर आप नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, शेम, फियर, सैडनेस, वो लो वाइब्रेशन है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आप इनमें से कोई भी इमोशन फील करते हैं, वो आपके लो वाइब्रेशन का कारण है। अगर आपको डिटेल में समझना है हाई वाइब्रेशन क्या है, लो वाइब्रेशन क्या है, आपको क्यों अपनी वाइब्रेशन रेज करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज हम समझेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं लो वाइब्रेशन के, और फिर आप खुद देखिएगा कि उनमें से कौन से कारण हैं आपकी लाइफ में। पहला मेन रीज़न जो मैं समझती हूँ जिसकी वजह से वाइब्रेशन लो होती है, वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये इमोशंस हमें किसी बाहर वाले से तो नहीं हमें फ़र्क पड़ेगा। अगर हमें बुरा लग रहा है, अगर हम सैड में हैं, दुखी हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फियर मोड में हैं, गिल्ट में, शेम है, कैसे हुआ? जब हमें कोई अपना ही या कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो इम्पोर्टेंट है, वहीं पे हम ये इमोशन फील कर सकते हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप वो है जहाँ पे आपको या तो गिल्ट फील हो रहा है किसी वजह से, या कराया जा रहा है, या आपको शेम किया जा रहा है आपकी पास की मिस्टेक के लिए, या उनकी रिक्वायरमेंट जो मीट नहीं हुई, जो अनरियलिस्टिक है, या आपके करने के बाद भी अदर पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड वो चीज़, या आपको बार बार नीचा दिखाया जा रहा है आपके, जिसकी वजह से आपका मणिपुर चक्र या कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और आप फिर से लो सेल्फ एस्टीम फील कर रहे हैं। तो ये सारे इमोशन आपको लो वाइब्रेशन में डाल रहे हैं। या सामने रिलेशनशिप में किसी का बिहेवियर ऐसा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो जैसे ही आप ये सब इमोशंस में जाते हैं, इसके ओवर द टाइम अगर ये कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब का शिकार हो जाते हैं और आप लो वाइब्रेशन में हैं। तो कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप ही होंगी। आप देखिए, आप प्रोफेशन में ऐसी जगह हो सकते हैं, दोस्तों के साथ हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ हो सकते हैं, स्पाउस के साथ हो सकते हैं, रिलेटिव के साथ हो सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको पता है एक रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली आपको ये लोअर एनर्जी, वाइब्रेशन, नेगेटिव इमोशंस फील कराती है, और जिसकी वजह से आप उदास रहते हैं, और एंगर, एंग्जाइटी, गिल्ट, शेम, कोई भी लो वाइब्रेशन इमोशन आप डिटेल में समझ सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो में, जिसमें मैंने आपको चार्ट के साथ बताया है लो वाइब्रेशन इमोशन और हाई वाइब्रेशन इमोशन कौन से होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपका पास्ट का अनरिजॉल्व ट्रॉमा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है जिसका अभी तक आपको दुख है, तो वो चीज़ें आपकी वाइब्रेशन में रहेंगी, जिसकी वजह से आपका मूड लो रहेगा, या अभी तक आप रिकवर नहीं कर पाए हैं, बस सर्वाइव कर रहे हैं, पर वो चीज़ आपके दिल में और दिमाग में है। तो प्लीज़ आप अपनी हील कीजिए किसी हीलर के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको उस चीज़ की समझ है। आप किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाइए, थेरेपी लीजिए, इट्स वेरी नॉर्मल। यू हैव टू हील दैट ट्रॉमा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन को लो रखती हैं, नो मैटर हाउ मच अ पॉजिटिव पर्सन इज, बिकॉज उनका सोर्स ही ऐसा है कि वो आपको या तो फियर में लेकर जाएंगी, या आपको एंगर दिलाएंगी, या आपको सैड फील कराएंगी। वो है मीडिया, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, सोशल मीडिया एक सोर्स है जहाँ से आपकी वाइब्रेशन लो होती है, क्योंकि न्यूज़ में कभी भी आपको अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ टाइम ये फियर जनरेट करती है लोगों में कि अब ये वॉर होने वाला है, अब ये बीमारी आने वाली है, अब महंगाई होने वाली, या अब ऐसा होने वाला है। फियर बेस पे उनकी टीआरपी और आपकी वाइब्रेशन लो तो हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये कंटेंट कंज्यूम ना करें। इवन सोशल मीडिया पे भी आप जब देखते हैं दूसरों की हैप्पी लाइफ है, what it looks in the picture is not true and you will feel more bad about yourself। तो आप अपने बारे में और बेकार, आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बाकी सब मज़े कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, सबकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये भी एक कारण है आपको लो वाइब्रेशन में ले जाने का। सो प्लीज़ लिमिट योर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया और न्यूज़, वट एवर ऑनलाइन कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। उसके अलावा जितना हम प्रकृति से दूर जाते हैं, नेचर से दूर जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन लो होती है। वो लोग इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो भी इन ठंडी कंट्रीज़ में रहते हैं। जैसे मैं अभी कनाडा में हूँ, तो यहाँ पे विंटर डिप्रेशन करके टर्म है, और जो लोग फील करते हैं विंटर में आप बाहर
बहुत कम समय के लिए ही रहते हो और नेचर होती नहीं है, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके होते हैं, चारों तरफ स्नो ही स्नो है, धूप भी बहुत कम आती है। तो जैसे हम नेचर से दूर होते हैं हमारे मूड लो हो जाते हैं और ओवरऑल आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन या सैडनेस फील करते हैं। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेचर अवेलेबल है, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक टाइम फॉर लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। आप बाहर जाए, नेचर में वॉक करें, सनशाइन, धूप लें, फ्रेश हवा लें, वॉक करें, आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल हाई होगी। जितना हम कनेक्ट कर सकते हैं मदर अर्थ से, ये हमें करना चाहिए। हमारी वाइब्रेशन को हाई करने का सबसे आसान और सबसे बड़ा तरीका है। मैंने खुद अपने पास बहुत सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि विंटर में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ या नेचर प्रकृति में कुछ देख पाऊँ, बट इनकी वजह से मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, मैं ग्राउंडेड फील करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी नेचर में टाइम स्पेंड करा करें। आपका सीधा सीधा लिंक है, आप एक पार्ट हैं, आपकी बॉडी का एक्सटेंडेड वर्जन ही तो है एनवायरनमेंट। फ्रूट्स कहाँ उगते हैं, सब्जियां कहाँ उगती हैं, मिट्टी में, वही हम खा रहे हैं। तो हमें अपने नेचर का ध्यान भी रखना है और नेचर से कनेक्टेड भी रहना है। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत क्राउडेड है, जहाँ पे नेचर से डिस्कनेक्ट है, जैसे शॉपिंग मॉल है या और भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं जहाँ पे प्रकृति का कोई एलिमेंट नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया। अगर आप बहुत टाइम भी ऐसी जगहों पे स्पेंड करते हैं तो भी आपकी वाइब्रेशन लो होती है, क्योंकि आप दूसरों के वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हो और नेचर है नहीं कि आप ग्राउंडेड फील कर सको। तो कोशिश करें ऐसी जगहों पे अगर आप जा सकते हैं, जो भी जैसे कोई मंदिर हो गया या कोई भी किसी भी रिलीजन का ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस, क्योंकि वहाँ पे आके सब लोग अच्छे विचार जनरेट करते हैं, पूजा प्रेयर करते हैं, तो उस जगह की वाइब्रेशन बहुत प्योर होती है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं और ऐसी चीज़ें खाएं जो नेचुरली ऑर्गेनिकली ग्रो हों। जितना हम हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना भी वाइब्रेशन लो होने का एक मेन रीज़न है। आज के टाइम पे कोई टाइम पे सो नहीं रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो सब ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं और लो एनर्जी में रहते हैं। सो प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ऐसी चीज़ें डालिए अपनी बॉडी में जिससे प्राण शक्ति बढ़े और आपकी वाइब्रेशन हाई हो सके। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें सारा दिन, जैसे IT में जो लोग होते हैं जिनके ऐसा काम है कि सुबह से शाम उन्हें बैठ के काम करना है, इतनी बॉडी मूवमेंट नहीं होती, तो वो चीज़ भी आपको लो वाइब्रेशन में, क्योंकि ज़्यादा टाइम पे अगर आप बैठे रहते हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, इवन घर पे भी खाली हैं, बट सारा दिन अगर आप सोफे पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफकोर्स थॉट आएंगे, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, आपकी एनर्जी मूव नहीं हो रही है। तो थॉट्स मोस्टली पॉजिटिव तो होते ही नहीं है, या तो आपको फ्यूचर की सोच के चिंता होती है या पास का याद आके दुख आ रहा होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को मूव करना है। तो जितना अगर आप एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को मूव करें, आपको जिम में एक्सरसाइज करने को नहीं बोल रही, अगर वो पसंद है तो कीजिए, नहीं है तो डांस कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, घर का काम कर लीजिए। आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए अगर आप ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप फिजिकली मूव नहीं होते, तो वो भी आपको लो वाइब्रेशन में रखेगा। अवॉइड गॉसिप, ड्रामा पीपल। यस, कुछ लोग हैं जिन्हें आदत है ड्रामा और गॉसिप को एंजॉय करने की। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी लाइफ में कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो कांस्टेंट नेगेटिविटी या ड्रामा में एंगेज रहते हैं और आप भी फिर उस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, सो ट्राई टू अवॉइड दैम। Try to stay with positive, uplifting, happy people so that your vibration stays up. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम कीजिए, क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं वही इमोशन जनरेट करते हैं और वो जैसा इमोशन है हम वैसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। नेगेटिव इमोशंस, जो अनहेल्दी इमोशंस हैं, जो हैप्पीनेस के नहीं हैं, वो आपको लो वाइब्रेशन में रखते हैं। तो देखिए आपके ऐसे कौन से विचार हैं जिनकी वजह से आप उन इमोशंस में जाते हो। अगर उन विचारों को आप चेंज करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन लो से हाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। प्लीज़ इसके बाद आप बैठ के सोचिएगा कि आपके लो वाइब्रेशन का रीज़न क्या है। क्या आपका पास का अनरिजॉल्व ट्रॉमा है? क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं? क्या आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोशल मीडिया या न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं? क्या आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है? आप ढंग से नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं, मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे हैं,
या आप नेचर में टाइम स्पेंड नहीं करें। इनमें से कौन सा रीज़न है और उसको ढूंढिए और फिर उस पर काम करिए, उसको दूर करिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के साथ आप अपनी आपको लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन की तरफ लेके जाएंगे, अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करेंगे जिन फैक्टर्स को चेंज करना है। और अपने प्यार और सम्मान के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिएगा। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खुश, हैप्पी, हेल्दी वे में। टेक केयर, बाय।